जंगल राज की हम लोग पार्ट 2 का परिकल्पना करते हुए आ रहे थे और उसमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ ऐसा व्यवहार करना ये बहुत ही निंदनीय है। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा वर्ग 7 के इंग्लिश की परीक्षा में देश के हिसाब से उनके लोगों का नामांकन करना एक सवाल था, जिसमें चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, चाइनीज़, इंग्लैंड के लोग को अंग्रेज, नेपाल के लोग को नेपालीज़ और उसी तरह इंडिया के लोगों को इंडियंस, और उसमें एक कॉलम है कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाएगा। इसका मतलब बच्चे जवाब देंगे कश्मीरीज़। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर एक अलग देश है? ये एक गहरी साजिश नहीं है। ये तो बिहार सरकार के जितनी घोर निंदा किया जाए, उसकी शैक्षणिक पद्धति को जितना तोड़ने की राजनीति जो कहते हैं, अंग्रेज़ का फूट डालो राज करो की नीति, और ये कहते हैं सेकुलरवाद और सांप्रदायिकतावाद, ये देश के बच्चों के ऊपर क्या मानसिकता रखना चाहते हैं, ऐसे सवालों को देकर ये घोर निंदनीय विषय है। इसका कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, और जहां तक होगा इस उच्च पटल तक हम लोग इस बात को रखेंगे। राष्ट्रवाद के परिकल्पना करने वाले आज माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में धारा 370 समाप्त हुआ और लोकतंत्र का चुनाव होने वाला है। वहाँ पे बाहरी लोगों का नागरिकता प्राप्त हो रहा है, और इस परिदृश्य में जहाँ पे पूरा विश्व के पटल पे भारत और कश्मीर को एक लोकतंत्र का हिस्सा माना जा रहा है, वहाँ एक ऐसे सवाल का बिहार में खड़ा करना कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में एक नया एक परिसीमन और एक नया एक जिसको चुनावी एजेंडा कहा सकता है, ऐसा एक सोच गहरी साजिश का ये नतीजा है। राजद और जदयू के गठबंधन का ये हिस्सा है, उसकी पाप की पुनरावृत्ति हो रही है। पद्धति में इस तरह के सवालों को जोड़ा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार की वर्तमान सरकार कश्मीर को अब भारत से अलग देश मानती है। जिस तरह भारत के वीर सैनिकों ने कश्मीर को भारत के साथ एक धागे पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और इस तरह का सवाल करना एक तरह से भारत के जो नए नव युवा हैं उनके लिए अलग देश दिखाना और उनको एक गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं। इस मामले को लेकर युवा मोर्चा मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को इस संदर्भ में सूचना करेगी और उसकी शिकायत दर्ज करेगी।